गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम आप लोगों के बीच में पढ़ाएंगे यानी आज का क्लास होगा फिजिक्स का। और फिजिक्स में हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना था अगला टॉपिक हम लोगों को कि वस्तु तथा प्रतिबिंब का परिभाषा से पढ़ना था हमें। वस्तु तथा प्रतिबिंब की परिभाषा से पढ़ना था। चलिए देखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब। वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में जानना था। चलिए आते हैं, देखते हैं। ये है गोलीय दर्पण का एक पार्ट और कोई प्रकाश किरण आ रही है यहाँ से इस गोलीय दर्पण के एक पार्ट पे पड़ रही है, यानी गोलीय दर्पण पे पड़ रही है। पढ़ने के बाद क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये कौन सी किरण, आपतित किरण है। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, फिर ऐसे परावर्तन हो जाती है। प्रकाश किरण ऐसे आएगी, परावर्तन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश किरण आ कौन सी रही है, तो ये कौन सी प्रकाश किरण है, हम कहेंगे कि आपतित प्रकाश किरण है। कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश किरण है। और ये आपतित किरण के ये का है बेटा, हम कहेंगे कटान बिंदु। कौन सा बिंदु, कटान बिंदु। कौन सा बिंदु, कटान बिंदु। यानी आपतित किरण के कटान बिंदु को, आपतित किरण के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और इसे किसे लिखेंगे, ओ से। और ओ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु। यानी आपतित किरण, ये कौन सी किरण, आपतित किरण। साथ में बोलते रहो, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। ये कौन सी किरणें हैं, आपतित किरणें हैं। तो आपतित किरण के कटान बिंदु को, आपतित किरण के कौन सा बिंदु, कटान बिंदु को क्या कहेंगे, वस्तु कहते हैं। और यहां से जब ये टकराता है तो टकराने का मतलब क्या हो रहा है, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। अब जब परावर्तन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी किरणें हैं, तो हम कहेंगे परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें। कौन सी किरणें, हम कहेंगे परावर्तित किरणें। और परावर्तित किरण के कौन सा बिंदु है, हम कहेंगे कटान बिंदु है। कौन सा बिंदु है, कटान बिंदु है। परावर्तित किरण के क्या है, कटान बिंदु। यानी परावर्तित किरण के कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तित किरण के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब को किससे लिखेंगे, आई से। आई फॉर इमेज। इमेज मींस प्रतिबिंब। एक बार और देखते हैं क्या होगा, वस्तु का परिभाषा। चलो लिखते हैं, लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं भाई। वस्तु का परिभाषा क्या होगा, आपतित किरण के कटान बिंदु को, देखिए आपतित किरण के, आपतित किरण के क्या, कटान बिंदु को, कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वस्तु का परिभाषा क्लियर। वस्तु का परिभाषा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब किसका परिभाषा बताना है, प्रतिबिंब का। किसका परिभाषा बनाना है, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। यहां लिखेंगे परावर्तित किरणों के, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु और प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो गया, खत्म। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे की तरफ चले हम।
चलिए आगे, अब हम बनाएंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या पढ़ने हैं? प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन कौन से होते हैं? तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम? 3 नियम। 3 में पहला नियम देखें हम, ये कहता है, पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दें आप लोग। पहला नियम क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दें हम लोग। तीन नियम होता है, 3 नियम में पहला नियम देखते हैं, पहला नियम है क्या है। पहला नियम कहता क्या है, देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है इसका? मुख्य अक्ष। और ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है, ध्रुव। ध्रुव हो गया। यहाँ आपका है क्या, फोकस बिंदु। ये सारे के सारे चीज मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पीछे की वीडियो में सारे के सारे चीज पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको समझ में ना आए तो पहले पीछे वाले वीडियो आप ध्यान से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, जहाँ दिक्कत हो रहा है वहां हमें बताएं, कमेंट करें, ताकि फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर उसको दोबारा से मैं बता सकूं। तो ये आपका हो गया ध्रुव, हो गया, ये है आपका फोकस बिंदु। कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष की ये कौन सी किरण है? समांतर किरण। कौन से किरण? समांतर किरण। यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से होगा क्या? परावर्तन। और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। कहां से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। यानी कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष के क्या चल रही है? समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर क्या करती है? गुजर जाती है। परावर्तन के बाद फोकस बिंदु, फोकस बिंदु F से होकर क्या करती है? गुजर जाती है या गुजरती है। ये पहला नियम आपका बताता है, ये पहला नियम आपका बताता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर हो। मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर हो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर के गुजर जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर ये दर्पण अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये कौन सा बिंदु है? तो ये फोकस बिंदु है। यह अवतल दर्पण का कौन सा बिंदु है? अवतल दर्पण कौन सा बिंदु? फोकस ध्रुव है। और ये कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। और यहाँ क्या है? सी है। सी मतलब वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। देखो यहां से जा रही है, सी से जाएगी। जब सी से जाएगी तो एकदम ऐसे ही इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण है ना, जब कोई प्रकाश किरण, यहां हम आते हैं जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ध्यान दें आप लोग, जब कोई प्रकाश किरण कहां से हो जाओ, सी से होकर जाए, जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, सी से होकर जाए, तो इसी रास्ते से वापस क्या होती है, वो लौट जाती है। सी से होकर जाएगी तो इसी रास्ते से वापस होकर के लौट जाएगी। कहां से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जब भी जाएगी तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद यह से क्या करेगी, वापस लौट जाती है। क्या करती है, वापस लौट जाती है। वापस क्या करती है, लौट जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण F से होकर जाए, F का मतलब कहां से बेटा, फोकस बिंदु से। कहां से, फोकस बिंदु से। कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु F से जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, देखो यहां से F से होकर जा रही है तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन। दर्पण से क्या होगा, परावर्तन। और परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अगर F से कभी भी F से होकर जाएगी ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। ध्यान दो, जब अगर F से पूछेगा कब होता, देखो मुख्य अक्ष के समांतर कब होती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कब होती है, जब फोकस बिंदु से होकर जाती है तब। जब फोकस बिंदु से होकर के जाती है तब। अगर फोकस बिंदु से होकर जा रही है, अगर ये फोकस बिंदु से होकर के जा रही है, देखिए अगर ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्या मुख्य अक्ष के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कब होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कब होती है, जब फोकस बिंदु से होकर कोई प्रकाश किरण जाती है तब। दूसरा, उसी रास्ते से वापस कब लौटती है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तब। तीसरा, फोकस बिंदु से प्रकाश किरण कब गुजरती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से। वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। अगर फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीनों की तीनों कंडीशन हम लोग देख लिए। और प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम, तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम, 3 नियम। और तीनों नियमों के बारे में हम लोग क्या कर लिए, जान गए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बनाएं प्रतिबिंब। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो अगला जो बनेगा, आगे जो बनेगा प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा भी बनेगा और उत्तल दर्पण भी द्वारा बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किससे बनेगा, तो देखते हैं पहला कंडीशन इसमें, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए, जब कोई वस्तु कहां रखी जाए, अनंत पे रखी जाए। जब कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी जाएगी तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इस पर ध्यान दें हम लोग। चले, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, P। ये क्या है, F। ये क्या है, C। अगर अनंत पर कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु है, तो यहां से जितनी भी प्रकाश किरण जाएंगी वो मुख्य अक्ष क्या जाती हैं, समांतर जाएंगी। मुख्य अक्ष के क्या जाती हैं, समांतर जाती हैं। कैसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। जब ये प्रकाश किरण कैसे जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। ये सारी की सारी प्रकाश किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, मुख्य अक्ष के कैसे जा रही हैं, समांतर जाती हैं। तो दर्पण से क्या होता है बेटा, परावर्तन। और पहला नियम पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अभी पहला नियम पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं क्या, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। पहला नियम पढ़े हैं, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से।
कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। आया समझ में? इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज बताना भूल गए हम, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अच्छा ठीक है, इसके बारे में कल चर्चा कर देंगे आप, लेकिन ये पढ़ लेते हैं, कल चर्चा कर देंगे, प्रतिबिंब बनाने के बाद चर्चा कर देंगे। बस इतना पता होना चाहिए, पता होना चाहिए इतना, जितना मैं कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए आप लोग। ये मुख्य अक्ष है, अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है वस्तु की तरफ, अगर वस्तु की तरफ क्या बने? प्रतिबिंब बने, तो जान लीजिएगा कि यह वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर दर्पण के पीछे बनता हो तो हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। एकदम ध्यान से एक एक चीज देखते रहिएगा। अगर इस साइड कोई प्रतिबिंब बन रहा है सामने की तरफ, वस्तु की तरफ, इसका मतलब प्रतिबिंब का कंडीशन कैसा बन रहा है? वास्तविक। इधर बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी। बाकी प्रतिबिंब और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में बता देंगे। अभी के लिए इसको उस पे टॉपिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो किसी और चीज की बात हो गई है तो फिर उसको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए इसको। बात ये क्या है, कैसे लिखें इसको? चलिए, ये क्या है कि जब अनंत से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आपतित किरण चाहे अनंत बिंदु से, अगर वस्तु अनंत पे हो तो ऐसे लिखें, अगर वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या होता है? दर्पण से परावर्तन। क्या होता है? दर्पण से परावर्तन। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, दर्पण से क्या होगा? परावर्तन। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, अनंत से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अच्छा ठीक है, प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से एफ से होकर क्या करती है? गुजरती है। जहां
जहां पर गुजरती है, जहां पर प्रकाश की कौन सी किरणें काटती हैं? परावर्तित किरणें काटती हैं। देखो, ये आपतित किरण, ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण के कटान बिंदु को वह प्रतिबिंब कहेंगे। तो परावर्तित किरण काटती हैं, तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को या परावर्तित किरणें काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सेम टू सेम जो बताए हैं वही लिखे हैं। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से चल रही हो तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ये कैसे चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, इसके समांतर चल रही है, सब के सब। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से क्या हो रहा है? परावर्तन। और दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु से होकर क्या करती है? गुजरती है। जहां पर प्रकाश की कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें। ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरणें हैं। कौन सी किरण है? परावर्तित। कौन सी किरण है? परावर्तित किरणें। जहां पर प्रकाश की परावर्तित किरणें काटती हैं, वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो सभी के सभी प्रकाश किरण कहाँ काट रही है? यहीं पे काट रही है। तो यहीं पे काट रहे थे, यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, इसको ध्यान दें आप लोग। इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है, इस पर ध्यान दें। देखिए, पहला मैं बताया था कि दर्पण से अगर दर्पण के सामने बने, कैसा बने? सामने बने, तो हम जान जाएंगे कि पहला प्रतिबिंब कैसा है बेटा? वास्तविक। अगर दर्पण के पीछे बने तो कैसे होगा बेटा? आभासी। कैसा होगा? आभासी। वास्तविक और आभासी की बात अगले वीडियो में कर देंगे। तो इधर बन रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब कैसा है? ये वास्तविक है। दूसरा, ये कहां पर बन रहा है? तो देखिए, एफ कहां बन रहा है? कहां काट रही है? एफ पर काट रही है ना, यानी फोकस बिंदु पर बन रहा है। एफ पर बनता है। तीसरा कंडीशन कहां है? एफ पर बन रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है इसका? तीसरा कंडीशन ये है कि ये, अब देखिए, कंडीशन इसका ये है कि अगर इधर ऊपर बन रहा है और नीचे, तो अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है इसका मतलब ये सीधा है, और मुख्य अक्ष के ये नीचे है इसका मतलब है कैसा? उल्टा है। लेकिन इसमें सीधा उल्टा तो दिख नहीं रहा है, तो है कैसा बेटा? उल्टा है, दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कौन, किस आकार का है? बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है। और चौथा, यहां पर अनंत पर वस्तु रखा गया तो वस्तु बहुत बड़ा होगा। वस्तु क्या होगा? बड़ा होगा। और इससे बड़ा ये क्या है? छोटा है। तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनता है। ये आपके 4 कंडीशन हुए। कितने हो गए? 4। आप लोग कहें तो एक और बनाएं, क्यों? एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आगे क्लास, सॉरी, अगला टॉपिक नहीं, इसका
पहला है कि कहाँ वस्तु रखे थे, अनंत पे। अब मैं वस्तु कहाँ रख रहा हूं, अनंत पे रखे थे। अनंत व वक्रता त्रिज्या की वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, अनंत व वक्रता केंद्र किसे लिखते हैं, सी के बीच रखा जाए। जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, बीच रखिए। अगर मैं बीच रखूं तो क्या होगा, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, पी एफ सी, कितना हुआ? चलिए ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग इस टॉपिक को, ये सेकेंड नंबर का टॉपिक है, फर्स्ट हो गया था, ये सेकेंड है, इसको कल हम कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसको ध्यान पूर्वक, मन से, लगन से आप लोग पढ़ते रहें, और आप लोगों को समय से पहले खत्म कर देंगे बहुत बेस्ट से। और आप लोग को इसको पढ़ाने के बाद केवल दर्पण से मैं बता दूं कि केवल दर्पण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे, और बहुविकल्पी के अलावा जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको कराया जाएगा। जो पेपर में केवल आते हैं क्वेश्चन उसको कराया जाएगा, और समय रहते हुए पूरी भरपूर तैयारी करेंगे, हम लोग तैयारी करा देंगे। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आगे बढ़ाइए, और साथ साथ में लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हम इसी वीडियो के साथ आप लोग को अब चाहते हैं आज के लिए विदा। धन्यवाद।